सकरा प्रखंड के अपने पंचायत से पैक्स अध्यक्ष के पद पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं और नामांकन कर चुके हैं और अपने किसान भाइयों के बीच में जा रहे हैं। क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है किसान भाइयों से? मैं आज तक यहाँ विगत पहले मरवन पंचायत के हम पैक्स में या ये हमारे गांव पंचायत में था, वहीं के हम सदस्य थे। जब यहाँ चेंजिंग आया उस समय से अभी तक 2-3 सदस्य के साथ साथ अध्यक्ष भी बनाए। अध्यक्ष बनने के बावजूद जो समुचित विकास होनी चाहिए वो अभी तक किसी चेयरमैन ने नहीं किया। और किसानों के बीच में जो भी सरकारी जो सुविधा होता है पैक्स के द्वारा वो हमारे किसान के पास नहीं मिले हैं। और जो भी अध्यक्ष अभी तक बने हैं उन्होंने भेदभाव करके काम किया है। जैसा कि अभी तक हम 40 वर्षों से राजनीतिक कर रहे हैं, किसानों के बीच में भी जा रहे हैं। किसानों से वो लोग का बहुत जिज्ञासा था कि हमारे पंचायत में कोई ऐसा आदमी बने जो किसानों की बातों को आगे तक रखे और जो भी संसाधन हो किसानों के बीच आवे। इस मुहिम में कुछ लोगों का ऐसा था कि आप चुनाव लड़िए। हम इससे पहले भी 2-3 बार हमको लोग प्रेस किया, लेकिन हमारे गांव छोटी सी मथुरापुर गांव है, इसमें सदस्यों की संख्या बहुत कम है। जो भी यहाँ के अध्यक्ष बने हैं आज तक इस गांव पर और पूरे समाज के 3 गांव रेवेन्यू विलेज है या जगदीशपुर महानगरी पंचायत एक ऐसी पंचायत है जिसमें 3 गांव रेवेन्यू विलेज है। बहुत कम पंचायत में ऐसा मिलता है। रेवेन्यू विलेज होने के नाते हमारी जनसंख्या भी कम है, लेकिन एक प्लस पॉइंट हमारे पास आता है कि राजनीतिक करियर में न मैंने कभी जाति की बात की न पार्टी की बात की। इसी कारण है कि हर परिवार से हम जुड़ने के कारण हर लोग हमको चाहते हैं, हमारे परिवार को चाहते हैं। और सौभाग्य की बात है कि लगातार हमारे भाई साहब, हमसे बड़े भाई साहब, उनकी राजनीतिक करियर में भी मैंने साथ दिया हूँ, जिला परिषद कंटिन्यू हूँ। मेरा उद्देश्य है जब भी हम अगर यहाँ के हमारे किसान भाइयों के सदस्य की वजह से, उनके कृपा से, भगवान की कृपा से अगर हम आते हैं अध्यक्ष पद पर, जब हम आते हैं तो मैं तो रूपरेखा जरूर बदलाऊंगा और भेदभाव की मैं समाप्त कर दूंगा कि अध्यक्ष पद पंचायत के जितना बड़ा आदमी का वैल्यू होगा उतना ही छोटा आदमी का होगा। एक एक किसान को यह समझ में आ जाएगा कि जो किसान का साख समिति है उस कैसे चलाना चाहिए, क्या हो। हम तो मुंह बड़ाई नहीं कर सकते, हम बड़े आदमी नहीं हैं, लेकिन जो सरकार का संसाधन होगा, जो पैक्स के माध्यम से संसाधन होगा, उसको हम जमीन पर जरूर उतार देंगे। अभी मांग उठ रही है किसानों के बीच में कि जब खेती के समय होता है तो खाद बीज की जरूरत पड़ती है जी, तो नहीं मिल पाता है जी। और रही बात कि अभी गेहूं कटनी हो रही है जी, ये इसमें भी थ्रेसर की जरूरत है जी। फिर जोताई के समय मतलब खेत जोताई के समय ट्रैक्टर की जरूरत होती है जी, जो सरकार के तरफ से उपलब्ध है जी। और राशन के लिए भी मतलब कि जो है से जो जन वितरण जो किसानों के बीच में दिया गया है जी, उनकी भी मतलब कि ये तो कितना आप मतलब कि जो से अगर आपको मौका मिलता है, किसान भाई मौका देते हैं, तो कितना आप मतलब कि जो है विश्वास दिलाइएगा किसानों के बीच? जैसे जन वितरण प्रणाली का जहाँ तक सवाल है तो हमारे पंचायत में वह कोटा लिमिट से ज़्यादा है, तो यहाँ संभव नहीं है। लेकिन जो हमारे यहाँ जन वितरण प्रणाली का जो भी हमारे अति हैं वो व्यवस्था को हम टाइट करेंगे और उसको हम कोशिश करेंगे कि हर लोगों को समुचित जो खाद्यान्न है वहाँ मिले। पहली बात ही। दूसरी बात, जो किसान से जो जुड़ा हुआ समस्या है कृषि से, तो कृषि में जो कृषि यंत्र है अगर पैक्स के माध्यम से सरकारी यंत्र अगर मिलते हैं, सब्सिडी उसका होता है, तो उसको हम जरूर लाभ पहुँचाएंगे किसान भाई। वो सब चीज़ यहाँ नहीं है, तो हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जो आज बोल दे किसान को जो कल हम जीतने के बाद ये कर देंगे वो कर देंगे, वो चीज़ नहीं है। जो पैक्स के माध्यम से जो संसाधन होगा, जो दिशा निर्देश होगा, उसके माध्यम से हम जरूर किसान को लाभ पहुंचाएंगे। एक बात ही। दूसरी बात जो है, धान का जो दुर्दशा हुआ है, चाहे गेहूं का है,
तो पैक्स कोऑपरेटिव के माध्यम से लोग को विश्वास जगना चाहिए। धान हमारा वहाँ जाएगा तो हमको समुचित पैसा मिलेगा, गेहूं जाएगा तो उसका समुचित रेट मिलेगा। पैक्स के रेट से ही बनिया जो है खरीदारी करते हैं। जैसे हमारे यहाँ 2500 का गेहूं का रेट है, 2300 खरीद रहा है। अगर वही चीज अगर 2300 खरीद रहा है, 2400-2450 अगर पैक्स देता है तो किसान तो पैक्स की तरफ भागेगा। धान का क्वालिटी होता है, ये बात सत्य है जो धान का दुर्दशा हुई है, उसका कुछ कारण है। तो कुछ अच्छे किसान है उसको हमने धान खरीद लिया, और जो लोअर किसान है, मध्यम वर्गीय है, उसको छोड़ दिए, इग्नोर कर दिए। आक्रोश तो बढ़ेगा। उस आक्रोश को हमको पाट देना। रेट फिक्सेशन जो भी होगा किसान के बीच में हम जरूर जाएंगे। धान का खरीदारी, गेहूं का खरीदारी जो भी किसान का होगा उसको हम जरूर करेंगे। बहुत से ऐसे किसान की मांग उठ रही कि हम अगर मेरे पास खेत है, सारा चीज है, मगर हम वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, इसकी मांग उठ रही है। तो कितना आप बनिएगा तो किस तरह आप जुड़िएगा लोगों को? तो ये असली पॉइंट पर अब आए। हम यही बात आपको कहना चाहते थे। हमारे पास इस जगदीशपुर बरनगरी पंचायत में 3 चेयरमैन हुए। एक रमन जी हुए, दूसरा पवन जी हुए, तीसरा अभी वर्तमान में सरोज जी है। रमन जी तो जहाँ तक हुआ अपना सदस्य जो बनाए सब गांव का लिए हुए, लेकिन जहाँ तक अभी वर्तमान अति का है, इन्होंने 500 मेंबर बनाए अभी। लेकिन 500 मेंबर बनाने के बावजूद आज पंचायत को घूम जाइए, तीनों रेवेन्यू विलेज में आपको वही जगह पंचायत में मिलेगा सदस्य। एक ही परिवार में 7 गो है किसान। अगर हम है ज्वाइंट फैमिली में, हमारा बेटा हमारा साथ है, तो हमारा बेटा को, पत्नी को और सबको एक ही परिवार से मेंबर लेते हैं। मथुरापुर, सरैया, गोपालपुर जो भी टोला लोग हैं, कहीं से मेंबर नहीं बनाया गया। 500 जो मेंबर बने हैं से इर्द गिर्द के लोग बनाए हैं। तो जो अध्यक्ष का उद्देश्य है, कोई जरूरी नहीं है जो हम आज हैं तो कल इस पद पर रहबे करें, लेकिन जो भी चेयरमैन बने वो तीनों गांव जितना भी पब्लिक है जो सही किसान है उसकी मेंबरशिप होनी चाहिए, जो अभी तक नहीं मिला। मैं पहले उसको सुधार करूंगा, उसको भेदभाव को मिटाऊंगा। कोई टोला यह नहीं कहे कि उमेश यादव जी बन गए हैं मतलब चेयरमैन और हमसे भेदभाव किया। भेदभाव ना आज तक राजनीतिक में भी नहीं किया हूँ, इसमें भी नहीं करूँगा। अगर मेंबरशिप होगा तो हर व्यक्ति को होगा। आज हम घूम रहे हैं, सब लोग कहते हैं कि हम मेंबर नहीं है। हम जानते हैं जो 5 बीघा का जोतनिया है, 2 बीघा का जोतनिया है, मेंबर तो किसान को बनना चाहिए, लेकिन सही में जो किसान है उसको मेंबरशिप में नहीं है। आज समस्या हमारी हो रही है, उसको हम जरूर समाप्त करेंगे। हर टोला टपकी के लेकर हम सब लोग। तो किसान भाइयों से क्या अपील करना चाहेंगे? किसान भाइयों से अपील करना यही चाह रहे हैं कि एक मौका हमको मिले, और यहाँ के जितने भी सम्मानित जो भी सदस्य होंगे, अगर एक मौका देते हैं तो मैं भरपूर कोशिश करूंगा जो उनके विश्वास को कभी टूटने नहीं दूंगा और खरा उतरूंगा। जो भी पैक्स के माध्यम से सुख सुविधा होगा मैं उनके नजदीक पहुंचाऊंगा। जो भी सदस्य आज तक वंचित रहा है उनको मैं सदस्य बनाऊंगा, और कभी भी इग्नोर नहीं करूंगा कि छोटा या बड़ा में भेदभाव रखूंगा। हमारे लिए सब लोग सम्मानित है, सब लोग को सम्मान में रख के और हम काम करेंगे। परिचय बताएं। मेरा नाम उमेश प्रसाद यादव। किस पंचायत से आप खड़े हो रहे हैं? जगदीशपुर बरनगरी मतलब साख समिति से हम खड़े हो रहे हैं। मेरा गांव मथुरापुर मुकुंद है, समझे कि नहीं।